हाँ जी, फाइनली आपका जो सिलेबस है, वो कम कर दिया गया है और दुःख की बात ये है कि अगर स्टार्टिंग में ये कर दिया जाता, तो उसमें बहुत फ़ायदा होता। क्योंकि अब काफ़ी सारे स्कूल्स में सिलेबस पढ़ाया जा चुका है, लेकिन अभी भी टाइम है, नो प्रॉब्लम। इंशाअल्लाह ताला आप काफ़ी स्मार्ट हैं, आप स्टूडेंट्स, आप इज़िली कर पाएँगे। अब यहाँ पे कुछ वजूहात बताई हैं गवर्नमेंट ने, पैक्टा ने, कि किस वजह से ये आपका जो सिलेबस है वो कम कर दिया गया है। 3 वजूहात बताई गई हैं कि बैकग्राउंड द 2025 टू 2026 academic section has been severely affected ड्यू टू दीज 3 रीजंस। इन 3 वजूहात की बिना पर आपका सिलेबस कम कर दिया गया है। सबसे पहला कि प्रोलॉन्ग्ड समर वेकेशन एक्सटेंडेड ट्वाइस। सबसे पहली वजह कि आपको जो गर्मी की छुट्टियां थी वो ज़्यादा दी गई थी, जिन्हें 2 बार एक्सटेंड किया गया था। दूसरी वजह फ्लडिंग इन साउथ पंजाब वेयर मैनी स्कूल्स रिमेन क्लोज्ड। फ्लड की वजह से जहाँ पे काफ़ी सारे स्कूल बंद रहे हैं, काफ़ी देर तक बंद रहे हैं। और तीसरी वजह अपकमिंग विंटर एंड फोग हॉलीडेज, जो आने वाले अपकमिंग जो सर्दियां हैं या फिर जो फोग है, उसकी जो हॉलीडेज की वजह से ये सिलेबस कम कर दिया गया है। फिर उसके बाद क्या कहा, ये आपको पता होना चाहिए। फिर ये कहा कि एज ए रिजल्ट स्कूल्स एंड सब्जेक्ट्स हैव लॉस्ट सिग्निफिकेंट इंस्ट्रक्शन टाइम ऑल्दो द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड दैट द फुल सिलेबस मस्ट बी taught. It has also indicated that a smart syllabus may be announced near the exam Jan-February 2026. चलें, ये आपके काम की बात नहीं है, टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं करते। अब तक जो सिलेबस जारी किया गया है पैक्टा की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, वो सिलेबस, उसमें कौन कौन से चैप्टर्स शामिल हैं और कौन कौन से निकाल दिए गए हैं, वो आपको बता देता हूँ। अभी अपडेट्स आ रही हैं मज़ीद सिलेबस की, जो अपडेट्स आती जाएंगी आपको बताते जाएंगे। तो इसको आप जान लें, ये जो इन्फॉर्मेशन आपको बताने लगा हूँ, ये जो सिलेबस पहुंच चुका है, ये जान लें। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आगे क्या करना है। अब सबसे पहले ये फिजिक्स की बात देख लें। ये फिजिक्स क्लास 9th, ये 9th की हम बात करेंगे इस वीडियो में। क्लास 9th की फिजिक्स देख लें। इसमें जो जहाँ पे देखिए स्टेटस कीप लिखा हुआ है, ये वाले चैप्टर अभी रहेंगे, यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज, किनेमैटिक्स, डायनामिक्स, वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये जो है ये चैप्टर्स रहेंगे। कीप का मतलब ये आपके एग्जाम में शामिल होंगे। मैग्नेटिज्म भी रहेगा, लेकिन बाकी जो चैप्टर्स हैं, जैसा कि टर्निंग इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, नेचर ऑफ साइंस, ये स्किप कर दिए गए, यानी कि इनको सिलेबस से निकाल दिया गया है अब तक की डेट्स के मुताबिक। यानी कि 5 चैप्टर रखे गए हैं, टोटल 9 थे, और आपका जो सिलेबस है वो 55% कम कर दिया गया है। आगे रहे केमिस्ट्री, जिसके 12 चैप्टर्स हैं इन टोटल। अब कौन कौन से रखे गए हैं? एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, स्टोइकोमेट्री, एनर्जेटिक्स, इक्विलिब्रिया, एसिड बेस केमिस्ट्री, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी, स्टेट्स ऑफ मैटर, ग्रुप प्रॉपर्टीज। उसके बाद ये जो चैप्टर्स हैं ये निकाल दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? स्टेट्स ऑफ मैटर, ग्रुप प्रॉपर्टीज, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन्स, एम्पिरिकल डेटा और एनालिसिस, ये चैप्टर्स निकाल दिए गए हैं। यानी कि आपके 12 में से 7 चैप्टर्स शामिल होंगे। 58% आपका जो सिलेबस है वो रहेगा। बायो का सिलेबस देखिए, टोटल 11 चैप्टर हैं, जिसमें कौन कौन से चैप्टर्स शामिल हैं? साइंस ऑफ बायोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, द सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स, एंजाइम्स, प्लांट फिजियोलॉजी, ये शामिल है। अब जो निकाले गए हैं उसमें प्लांट फिजियोलॉजी, सॉरी, उसमें सेल साइकिल नहीं पढ़ना आपने, बायोमोलिक्यूल्स, बायोएनर्जेटिक्स, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, बायोस्टैटिस्टिक्स, ये चैप्टर आपके स्किप कर दिए गए हैं। यानी कि टोटल 11 चैप्टर थे, जिसमें से 6 अब आपके रह गए हैं, और टोटल आपका जो सिलेबस है वो 55% रह चुका है। अब कंप्यूटर साइंस का देखिए, टोटल जिसके 12 चैप्टर्स हैं, जिनमें कौन कौन से चैप्टर्स आपने करने हैं? इंट्रोडक्शन टू सिस्टम, नंबर सिस्टम, डिजिटल सिस्टम एंड लॉजिक डिज़ाइन, सिस्टम ट्रबल शूटिंग, computational thinking, ethical, social and legal concerns in the computer usage, and उसके बाद जो चैप्टर निकाले गए हैं उनमें इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्किंग, और बाकी जो चैप्टर निकाले गए हैं उनमें वेब डेवलपमेंट विद HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। उसके बाद डाटा साइंस एंड डाटा गैदरिंग, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन कंप्यूटर साइंस, एंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एज, ये चैप्टर्स निकाले जा चुके हैं। वैसे ये चैप्टर नहीं निकालना चाहिए था, वेब डेवलपमेंट विद HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, क्योंकि आने वाले दिनों में ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल इन चीज़ों का बहुत स्कोप है, ये चैप्टर नहीं निकालना चाहिए था, लेकिन अब तो हो चुका। खैर, मे भी इसमें कुछ चेंजिंग हो,
अगर लगता नहीं है, अगर कोई चेंजिंग हुई तो वो भी आपको बता देंगे। अब टोटल 12 चैप्टर से थे, जिसमें से 6 रखे गए हैं और 50% आपका सिलेबस रह गया है। अब ओवरऑल जो रिडक्शन की गई है, फिजिक्स में 45% की गई है, केमिस्ट्री में 42, बायो में 45 और कंप्यूटर साइंस में 50% आपका जो सिलेबस है वो रिड्यूस कर दिया गया है। एवरेज जो रिडक्शन है वो 45% कर दी गई है। ये चीज़ हम नहीं पढ़ेंगे, आपका टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ उर्दू की बात कर लेते हैं। जो तसरीह तालीम प्रोग्राम है ALP, उसमें जो सिलेबस आपके हज़फ किए जा चुके हैं, यहाँ बताया जा रहा है कि तलबा की सहूलत के पेश नज़र 4 असबाक हज़फ किए जा रहे हैं, यानी कि 4 असबाक ख़त्म किए जा रहे हैं, ताकि तलबा अनीस की बजाय 15 असबाक पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए भरपूर तैयारी कर सकें। हज़फ शुदा असबाक, अब जो चैप्टर्स शामिल नहीं हैं, उनके नाम यहाँ बताए गए हैं। हिस्सा नज़र में इब्तदाई हिसाब, अज इब्न इंशा सफ़ा नंबर 69 टू 76 ये नहीं शामिल आपके सिलेबस में। दूसरा भेड़िया, जो कि अज फारूक सरवर सफ़ा नंबर 86 से लेके 93, ये भी निकाल दिया गया है। हिस्सा नज़म में क्रिकेट और मुशायरा, जो कि अज दिलावर फिगार और सफ़ा नंबर 111 से 117 तक जो है ये निकाल दिया गया है। गज़ल में सुन तो सही जहाँ में है तेरा अफसाना क्या, जो कि अज ख्वाजा हैदर अली आतिश अज ख्वाजा हैदर अली आतिश का लिखा गया है। सफ़ा नंबर 122 से 126 तक ये भी निकाल दिया गया है। आगे क्या कह रहे हैं कि इम्तिहानी बोर्ड के पर्चा जो मर्तबैन के लिए लाजिम है कि सवालिया पर्चा तरतीब देते हुए, ये आपका नहीं, इसको छोड़िए। उसके बाद जो मॉडल पेपर है उर्दू का वो इस तरह का होगा। यार मॉडल पेपर अब क्योंकि आपके पेपर आगे 2026 में होने हैं, आगे मॉडल पेपर मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, फिलहाल आप सिलेबस देखिए। आगे पेयरिंग स्कीम भी आ रही है, वो भी आपके साथ शेयर की जाएगी इसी चैनल पे, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ये सारा मॉडल जो है ये आपको सिर्फ मैंने जो रिड्यूस सिलेबस है, जो स्मार्ट सिलेबस है, उसके बारे में मैं बता चुका हूँ। अब अगर किसी को ये सिलेबस चाहिए, ये हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है जिसका QR कोड आपको नज़र आ रहा होगा साइड पे, और इसका लिंक भी नीचे दिया हुआ है। अगर आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लें तो इधर ये सिलेबस आपको वहाँ पे मिल जाएगा, आप सेव भी कर सकते हैं अपने कंप्यूटर या फ़ोन में। और मज़ीद जो भी तफसीलात आएंगी, जो अपडेट्स आएंगी, अगर कुछ चेंजिंग हुई तो वो भी आपको या तो वीडियो के ज़रिए यहाँ बता दिया जाएगा, या फिर व्हाट्सएप चैनल को आप फॉलो कर लें, वहाँ पे भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर कोई क्वेश्चन है, अब मज़ीद जो क्लासेस हैं, जो कि 11th क्लास का है, वो अभी कुछ ही दिनों में या फिर नेक्स्ट वीक आ जाएगा। हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते, और सब्सक्राइब अगर आप कर लेंगे तो आपको इससे फ़ायदा तो होगा, नुकसान कभी नहीं होने वाला। इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता, उनको पता चल जाए, ताकि वो अपना सिलेबस चेक कर सकें, उसी सिलेबस के मुताबिक, उसी सिलेबस में रहते हुए अपनी तैयारी जारी रख सकें। आगे फिर पेयरिंग स्कीम्स के बारे में बात करूँगा। अब क्योंकि सिलेबस कम कर दिया गया है तो हो सकता है आपका जो पेपर हो वो भी आगे मुश्किल हो। आगे वाले जो भी वीडियोज़ आएंगी उनमें काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी, तो हमारे साथ जुड़े रहिए।